गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम 12.1। इससे पहले कि मैं आपको ये थ्योरम समझाऊं, मैं आपको ये इनकरेज करना चाहूँगी कि थ्योरम्स आर वेरी इजी। इसको आप बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट मत समझें, क्योंकि आज जिस तरीके से मैं आपको ये थ्योरम समझाऊंगी डेफिनेटली आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So theorem 12.1 states any point on right bisector of a line segment is equidistant from endpoints of the line segment। अब इससे पहले कि हम इस थ्योरम को समझें, आपको इसमें कीवर्ड्स को देखना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमारे पास एक कीवर्ड है राइट बाइसेक्टर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि राइट बाइसेक्टर क्या है। तो स्टूडेंट्स, राइट बाइसेक्टर हमारे पास ये होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और एक लाइन इसको बिल्कुल मिड से कट करती है लाइक दिस, और सेकेंडली वो 90 का एंगल बनाए, तो हम इस लाइन को कहेंगे कि ये क्या है, राइट बाइसेक्टर। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट इसको करती चलूं कि इफ़ यू हैव अ स्ट्रेट लाइन, ये आप देख सकते हैं ये एक लाइन है, ऑल्दो इट इज़ नॉट मच स्ट्रेट बट यू कैन कंसीडर इट एज स्ट्रेट। सो ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, और एक एन अदर स्ट्रेट लाइन ने इसको कट किया है और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसके अलावा इसने यहाँ पर जो एंगल बनाया है दैट इज़ 90 डिग्री, सो वी कॉल इट राइट बाइसेक्टर। इस लाइन को हम राइट बाइसेक्टर कहेंगे, और ये हमारे पास है लाइन सेगमेंट। सो राइट बाइसेक्टर होने के लिए हमारे पास जो दो प्रॉपर्टी हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट थिंग कि वो 90 के एंगल पर कट करे लाइन सेगमेंट को, एंड सेकंड थिंग इज कि वो उसको हाफ कर दे। हाफ मींस उसको बाइसेक्ट कर दे, और इसीलिए तो हम उसको राइट बाइसेक्टर कहते हैं, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब ही ये है कि वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 90 का एंगल है और 2 इक्वल पार्ट्स में ये लाइन सेगमेंट डिवाइड हो चुका है। दैट इज वाई वी कॉल दिस लाइन एज राइट बाइसेक्टर। सो अभी तक मैंने जो डेमोन्स्ट्रेशन दी उससे आपको ये पता चल गया कि राइट बाइसेक्टर हमारे पास क्या होता है। अब हम अपने थ्योरम की तरफ आते हैं। अब शुरू से आप थ्योरम की स्टेटमेंट को देखिए। एनी पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, इट मीन्स कि सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है। ये हमने अपने लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लिया। अब हमें इस लाइन सेगमेंट को, ये देखिए ये हमारा लाइन सेगमेंट है, और हमें इसके ऊपर एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके पास 90 का एंगल होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ राइट बाइसेक्टर एंड इट हैज़ डिवाइडेड दिस लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मींस इस लाइन सेगमेंट को इसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। लेट्स से ये हमारे पास लाइन सेगमेंट ए बी है, एंड वी नेम दिस राइट बाइसेक्टर एज एम एन, and it cuts the line segment at the point R। जी, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, उसको एक राइट बाइसेक्टर एम एन ने पॉइंट R पर कट कर दिया है, और हमने यहाँ पर प्रूव क्या करना है। अब हम अपनी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अभी तक हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है और राइट बाइसेक्टर। अब हम इस पॉइंट की तरफ आते हैं जिसकी बात वो कर रहे हैं कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। अब हमारे पास ये जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो कहीं पर भी हो सकता है। वो यहाँ पर पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मीन्स वो इस लाइन एम एन के ऊपर कहीं भी हो सकता है। बट वी विल टेक दिस टॉप पॉइंट ओवर हियर, और इसका नाम हम रख लेंगे पी। इस पॉइंट का नाम हमने रख लिया P। नाउ व्हाट वी विल डू, इसकी कंस्ट्रक्शन में हम ये करेंगे कि A को P के साथ ज्वाइन कर देंगे और P को B के साथ भी ज्वाइन कर देंगे। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल ज्वाइन दिस लाइन ओवर
here and then we will join P to B. अब हम अपने थ्योरम की जो स्टेटमेंट्स हैं उसको लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है और हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है और हमने प्रूफ क्या करना है। तो गिवन हमारे पास क्या है, हम गिवन में वो चीज़ें लिखेंगे जो हमें ऑलरेडी इस स्टेटमेंट के अंदर दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमें कहा गया है कि अ लाइन एम एन, हमने एक लाइन एम एन ली है विच इंटरसेक्ट्स लाइन सेगमेंट ए बी एट द पॉइंट आर, यानी वो इस लाइन को ए बी को कौन से पॉइंट पर, आर पर कट कर रहा है, सच दैट वो इस तरीके से कि एम एन इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी विच कट्स ए बी एट द पॉइंट आर। जो चीज़ें भी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की थी वही चीज़ें गिवन में हमने लिख दी हैं। लेट पी बी अ पॉइंट ऑन एम एन, आपको मैंने बताया कि हमने पी को टॉप पर ले लिया, एक पॉइंट को कंसीडर कर लिया, ऑल्दो कि हम पी पॉइंट यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ पर भी, बट वी हैड टेकन इट ऑन द टॉप। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है। तो कंस्ट्रक्शन हमने ये की थी कि वी हैव जॉइंड P with A and B and what we have to prove उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। to prove कि हमने prove क्या करना है, वो हमारे पास है P is equidistant from A and B। अब हम दोबारा से अपनी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, एनी पॉइंट, वो पॉइंट कौन है, ये P पॉइंट है। राइट बाइसेक्टर हमारे पास ये है और ए बी हमारे पास है लाइन सेगमेंट। तो इस पॉइंट के बारे में वो ये कह रहे हैं कि दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब ये देखिए ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके एंड पॉइंट कौन कौन से हैं, ए एंड बी। इसका मतलब ये हुआ हमने ये शो करना है कि ये जो पॉइंट P है ये पॉइंट A से और पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पे है। इन अदर वर्ड्स वी नीड टू प्रूव कि ये जो हमारे पास AP डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू PB या BP, दोनों वे में हम इसको बोल सकते हैं। सो तो टू प्रूफ में हम लिखेंगे कि P इज इक्विडिस्टेंट from A and B, that is measure PA is equal to measure PB, means PA ये वाली साइड जो है that will be equal to this side. So let's prove it. अब हम चलते हैं अपनी स्टेटमेंट्स और उसकी रीजनिंग की तरफ। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने दो ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डेंस को चेक करना है। ट्राइंगल PRA, ये देखिए ये हमारे पास टू ट्राइंगल्स हैं। PRA मीन्स हमारी ये ट्राइंगल, दिस इज PRA एंड दिस ट्राइंगल PRB, इन दोनों में हमें कॉरेस्पॉन्डेंस को चेक करना है। तो आइए इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस को चेक करते हैं। ये हमारे पास जो साइन है ये वाला जिसके अंदर एक एरो है, ये साइन टू एरोज हैं इसमें, इसको हम बोलेंगे कि कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन है। मींस हमने ये देखना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या चीज़ें कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास टू साइड्स कॉमन है, मींस ये साइड इक्वल है इस साइड के। इसके अलावा इफ़ दिस एंगल इज़ 90, दिस एंगल इज़ ऑल्सो 90, तो टू एंगल्स भी हमारे पास इक्वल हो गए, मीन्स वन एंगल ऑफ बोथ ट्राइंगल्स, दिस इज़ ऑल्सो सेम। इसके अलावा हमारे पास एक साइड RM, ये वाली साइड हमारे पास ऐसी साइड है जो कि इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो हम इसको यूं लिखेंगे PR इज इक्वल टू PR। ये देखिए PR इज इक्वल टू PR, क्यों, क्योंकि ये इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है, इसीलिए इसको हम यहाँ पर लिखेंगे रीजन में कॉमन। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती चलूँ। ये देखिए ये हमारे पास टू ट्राइंगल्स हैं, एक हमारे पास ये ट्राइंगल है जिसको मैंने शेड किया और एक हमारे पास ये ट्राइंगल है जिसको मैंने यहाँ पर शेड किया। ये साइड जो है ये इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड है, मींस ये ट्राइंगल PRA की भी साइड है और PRB की भी कॉमन साइड है, सो वी राइट इट कॉमन। उसके बाद हम देखेंगे कि AR इज इक्वल टू BR, ये दोनों साइड्स हमारे पास क्या हैं, इक्वल,
और इसकी रीज़न क्या है, ये हमें गिवन था। गिवन कैसे था, बिकॉज ये जो राइट बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ये गिवन था कि एक राइट बाइसेक्टर हमारे पास है जो कि ए बी लाइन को बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट का मतलब ही ये है कि वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसीलिए ए आर इज इक्वल टू बी आर एंड दिस इज गिवन। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो दो एंगल्स हैं, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, इसके अंदर ये एंगल 1 है हमारे पास और ये एंगल 2 है। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं और इसकी रीज़न क्या है कि ये हैं राइट एंगल्स। ये देखिए मैं यहाँ पे रिमूव करती हूँ ताकि क्लियरली नज़र आए। अब आपने ये देखा कि हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल्स की 2 साइड्स इक्वल है और 1 एंगल इक्वल है। एंगल तो हमारे पास ये राइट एंगल है जो इक्वल है, साइड एक ये साइड इक्वल है, इक्वल टू दिस साइड मीन्स ए आर इज इक्वल टू आर बी, और सेकेंडली हमारे पास एक कॉमन साइड है। सो वी कैन से कि हमारे पास साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। अगर आपको साइड एंगल साइड के बारे में नहीं पता तो इसके लिए आप मेरी इससे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए जिसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे दो ट्रायंगल्स आपस में इक्वल होती हैं। अब आप एक चीज़ नोट कीजिए कि यहाँ पर हमने ये वाला साइन यूज़ किया है जो कि है कॉरस्पॉन्डेंस का साइन, और जब ये 3 थिंग्स हमारे पास इक्वल हो गई हैं इन दो ट्रायंगल्स की, तो फिर हमने इस साइन के साथ इसको रिप्लेस कर दिया है क्योंकि इस साइन का मतलब है इक्वल होना। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हैं। अब जब हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स की हर साइड और एंगल आपस में कॉरस्पॉन्ड करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो इनकी ये दो साइड्स भी आपस में इक्वल हैं, यानी ए पी इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू, और हम इसे कह सकते हैं कि पी ए is congruent to PB. और इसकी रीज़न में हम ये लिखेंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल ट्रायंगल्स हैं इनको हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहेंगे और ये उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम उसको कहते हैं जो कंपेरेबल होती हैं, मींस इस ये वाली ट्रायंगल की ये वाली साइड ही दूसरी साइड के इक्वल होगी। सो यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था, क्या कि ये जो दो साइड्स हैं पी ए दैट इज इक्वल टू पी बी। सो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि ये जो पॉइंट पी है ये इक्वल डिस्टेंस पे है फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का थ्योरम समझ में आया होगा और आपने इसको समझते हुए बिल्कुल भी बोर नहीं हुए होंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट थ्योरम दैट आई विल एक्सप्लेन in my next video. Please subscribe and share this video. Thank you.